नमस्कार किसान भाइयों, बिहार कृषि रेडियो के यूट्यूब चैनल पे आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का चर्चा का विषय है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जरूरत किसानों को क्यों है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसान कहाँ से ले। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसान कैसे ले। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम लोग यह जान ही लेते हैं कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह वह कीमत होती है जिस पे सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। किसान भाइयों, आज हम लोग यह समझेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा कैसे किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP क्या करता है, एक व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है और उस प्रश्नावली को सभी राज्य सरकारों को भेजता है। संबंधित राष्ट्रीय संगठन है उनको भेजता है और सरकार में जो मंत्रालय हैं उनको भेजता है और उनका विचार जानने का कोशिश करता है इस प्रश्नावली के माध्यम से कि हमारे किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। इसके अलावा CACP अलग अलग राज्य के किसानों के साथ में, राज्य सरकार में जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके साथ में, राष्ट्रीय संगठन जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ में बैठक करता है और बैठक के दौरान यह मंथन करता है कि हमारे किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। इसके अलावा CACP के जो अधिकारी हैं, जो फील्ड वर्कर हैं, वो अलग अलग राज्य का दौरा करते हैं और यह आकलन करते हैं कि हमारे किसानों के द्वारा अलग अलग फसल उत्पादन करने के लिए लागत जो मूल्य है वो क्या खर्च किया गया है। इसका आकलन करने के बाद और अलग अलग राज्य के किसान के साथ बैठक करने के बाद, राज्य सरकार में जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके साथ में बैठक करने के बाद, राष्ट्रीय संगठन के साथ बैठक करने के बाद और प्रश्नावली के माध्यम से विचार जानने के बाद CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या करता है, मूल्य नीति रिपोर्ट तैयार करता है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA को भेज देता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इस रिपोर्ट का अध्ययन करती है। अध्ययन करने के बाद अलग अलग राज्य के जो राज्य सरकार हैं उनको भी भेजती है, जो राष्ट्रीय संगठन है उनको भेजती है और जो संबंधित मंत्रालय हैं उनको भी भेजती है अध्ययन करने के लिए और उनसे विचार जानने के लिए कि जो सिफारिश न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए CACP के द्वारा मूल्य नीति रिपोर्ट के माध्यम से जो सिफारिश किया गया है, क्या वो हमारे किसानों के लिए सही रहेगा। और यह जानने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप से आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो MSP को क्या करती है, हमारे किसानों के लिए, हमारे किसानों के हित में फिक्स कर देती है। किसान भाइयों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कराने के लिए 23 वस्तुओं की सिफारिश आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से करती है। 23 वस्तुओं में 7 अनाज की फसलें होती हैं, 7 तिलहन की फसलें होती हैं, 5 दलहन की फसलें होती हैं और 4 कमर्शियल फसलें होती हैं। किसान भाइयों, अनाज की फसलें में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बजरा, जौ, रागी होता है। धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो 2300 रुपया प्रति क्विंटल है। गेहूं के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2425 रुपया प्रति क्विंटल है और मक्का के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2225 रुपया प्रति क्विंटल है। वहीं ज्वार के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2371 रुपया प्रति क्विंटल है। बजरा के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2625 रुपया प्रति क्विंटल है और
जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1920 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं रागी के लिए 4290 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है हमारे किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, तिलहनी की 7 फसलें जिस पे भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती हैं वो मूंगफली है, रेपसीड सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, सूर्यमुखी है, कुसुम है, नाइजर सीड है। मूंगफली पे जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की है वो 6,783 रुपया प्रति क्विंटल है। रेपसीड सरसों पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार निर्धारित की है वो 5,950 रुपया है। वही सोयाबीन पे 4,892 रुपया है। तिल पे 9,267 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। सूर्यमुखी पे 7,280 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पे 4,940 रुपया प्रति क्विंटल, वही नाइजर सीड पे 8,717 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है हमारे किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, अगर दलहनी की फसलों की बात करें तो 5 जो फसलें हैं जिस पे भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देती है उसमें से चना है, अरहर है, मूंग है, उर्द है, मसूर है। चना को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है वो 5,650 रुपया प्रति क्विंटल है। वही अरहर के लिए 7,550 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। मूंग के लिए 8,682 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है हमारे किसानों के लिए। वही उर्द के लिए 7,400 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है और मसूर के लिए 6,700 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे किसान भाइयों के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है। किसान भाइयों, अगर नकदी फसल की बात की जाए तो 4 ऐसे प्रमुख फसल हैं जिसपे भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देती है। गन्ना है, कपास है, सूखा नारियल है, कच्चा जूट है। गन्ना के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है वो 340 रुपया प्रति क्विंटल है। वही कपास के लिए 7,521 रुपया प्रति क्विंटल है। सूखा नारियल के लिए 12,100 रुपया प्रति क्विंटल MSP निर्धारित है। वही कच्चा जूट के लिए 5,650 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। किसान भाइयों, आज का जो दूसरा विषय है चर्चा करने के लिए वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जरूरत किसानों को क्यों है। तो चलिए इस विषय पे चर्चा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत किसान भाइयों को इसलिए है क्योंकि यह उन्हें उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य देने की गारंटी देता है। इससे किसानों को बाजार कीमतों में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत आपको क्यों है, चलिए इसको विस्तार रूप से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपने धान की खेती अपने खेत में की और जो लागत मूल्य है खेती करने में वो आपने प्रति क्विंटल 100 किलो उत्पादन करने के लिए 1,000 रुपया आपने लगाया। जब उत्पादन हुआ धान का तो आप उसको क्या कीजिएगा, बाजार में बेचने जाइएगा। बाजार में बेचने जाइएगा तो आपसे व्यापारी क्या करेगा, उसको कम रेट पे खरीदेगा। 1,000 रुपया तो आपका लागत मूल्य है। व्यापारी बोलेगा कि हम आपसे 2,000 रुपया प्रति क्विंटल हम ये जो चावल है वो हम खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पता है तो आप क्या कीजिएगा, उस व्यापारी से बार्गेनिंग कीजिएगा, मोल भाव कीजिएगा कि नहीं हम आपको 2,000 रुपया क्विंटल क्यों बेचें, जब सरकार ही हमसे 2300 रुपया प्रति क्विंटल धान ले रही है तो हम आपसे 2,000 में क्यों बेचें। आप उससे बार्गेनिंग कीजिएगा। 2300 रुपया में आप उसको नहीं बेचिएगा, 2300 रुपया में तो आप सरकार को ही बेच दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं 2300 से ज़्यादा में क्या कीजिएगा, व्यापारी को मजबूर कीजिएगा अपना उत्पाद, अपना जो धान है उसको खरीदने के लिए। तो ये फायदा है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित सरकार कर देती है तो आपका जो उत्पाद है उससे ज़्यादा मूल्य में ही बिकेगा बाजार में, उससे कम मूल्य में बाजार में नहीं बिकेगा। अगर कम मूल्य कोई व्यापारी अगर आपको दे रहा है तो आप उसको पैक्स में बेच दीजिए, बाजार मंडल में आप बेच दीजिए, ठीक है, लेकिन आप उसको व्यापारी को नहीं बेचिए। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा का तीसरा विषय है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसान कहाँ से लें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ
कहाँ से ले सकते हैं? किसान भाइयों, धान गेहूं के लिए जो खरीद केंद्र है वो पंचायत स्तर पर पैक्स है और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल है। राज्य खाद्य निगम जो है उसके देख रेख में पैक्स और व्यापार मंडल कार्य करती है। किसान के उत्पाद का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे खरीद का कार्य जो है पैक्स करती है और व्यापार मंडल करती है। पैक्स का जो कार्य है वो पंचायत स्तर पे है और व्यापार मंडल का जो कार्य है वो प्रखंड स्तर पे है। किसान भाइयों, मक्का का जो खरीद केंद्र है वो भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ है NCCF और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड है जिसको नफाड बोलते हैं। मक्का का जो खरीद केंद्र है वो ये जो दोनों संस्थान हैं, ये जो दोनों सहकारिता जो संघ हैं वो मक्का का खरीदारी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करते हैं। किसान भाइयों, मसूर, चना, उर्द, अरहर का जो खरीद केंद्र है वो भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ है और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड नफेड है। ये दोनों जो संघ हैं वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे दलहनी की जो फसलें हैं उसका खरीद करती हैं। तो किसान भाइयों, आप ये जो संघ हैं इनसे रजिस्ट्रेशन करवा के आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी जो दलहनी फसलें हैं मसूर, चना, उर्द, अरहर इसको आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आज का जो चौथा और अंतिम जो चर्चा का विषय है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसान कैसे लें इस पर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, धान और गेहूं का बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए आपको दिए गए लिंक के मदद से आपको सहकारिता विभाग के साइट पे जाना होगा। जब आप इस साइट पे जाइएगा तो आपको क्या क्या करना है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। किसान भाइयों, जब आप लिंक के मदद से जब आप सहकारिता विभाग के साइट पे आइएगा तब आपको अलग अलग टैब दिखेगा। होम टैब दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगा, महत्वपूर्ण लिंक दिखेगा, किसान कर्नर दिखेगा, आदि प्राप्ति, अन्य किसान कर्नर दिखेगा आपको फसल सहायता के लिए। तो आपको क्या करना है, किसान कर्नर जो आदि प्राप्ति या अन्य है उस पर क्या करना है, आपको आ जाना है। इसमें भी फिर अलग अलग आपको टैब खुलेगा। आपका जो हम लोग का काम का जो टैब है वो है आवेदन प्रपत्र हेतु धान अधिप्राप्ति के लिए 2024-25। उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा, नया पेज खुलेगा। फिर उस पर क्या करना है, हमको आ जाना है और उस पेज पे जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको आपको पढ़ लेना है कि OTP का वेरिफिकेशन होगा आपका। अगर आप रैयत किसान हैं तो आपको 250 क्विंटल ही आप बेच सकते हैं। अगर गैर रैयत हैं तो आप 100 क्विंटल ही आप MSP पे सरकार को बेच सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ अपना किसान पंजीकरण डाल देना है और उसके बाद सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको आपका सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा जो DBT पे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो अलग अलग जो फीड करने के लिए जो जगह है उसमें क्या करना है, अपना डिटेल्स को क्या करना है, भरना है। जैसे कि जब आप देखिएगा तो यहाँ बैंक जो आपका जो है वो आधार से लिंक है कि नहीं है। अगर हाँ है तो आपको हाँ कर देना है, अगर नहीं है तो नहीं कर देना है। आपका जो पहचान पत्र है, आप कौन सा पहचान पत्र दे रहे हैं उसका नंबर फिर वहाँ डाल देना है। नॉमिनी का डिटेल्स डालना है कि नॉमिनी मतलब अगर आप नहीं हैं, अगर बाहर हैं, आप राज्य से बाहर हैं तो नॉमिनी के माध्यम से आप अपना उत्पाद को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो नॉमिनी का डिटेल्स डाल के उसको क्या करना है, सत्यापित कर लेना है। फिर क्या करना है, किसान का प्रकार आपको चुनना है, रैयत किसान है या गैर रैयत हैं, क्योंकि रैयत किसान 250 क्विंटल बेच सकता है, गैर रैयत 100 क्विंटल ही उत्पाद बेच सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है,
ये आपको चयन करना है कि आप अपना जो उत्पाद है, जो धान है, वो उसको आपको पैक्स में बेचना है या आपको व्यापार मंडल में बेचना है, ये आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। जो पैक्स है वो पंचायत लेवल पे काम करता है और जो व्यापार मंडल है ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है। तो आपको पंचायत में बेचने में आसानी होगी तो आप पंचायत ही सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको अपना जो उत्पाद है उसको लेके ब्लॉक आना पड़ेगा। फिर आपको टिक मार्क करके क्या करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जो फिर नज़र जो आएगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। भरने के बाद सबमिट कीजिएगा और जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने आवेदन पत्र का। यहाँ जो किसान पंजीकरण है वो डाल के आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उस प्रिंट आउट को निकाल के रख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर मक्का बेचना है, दलहनी जो फसलें हैं उसको बेचना है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको NCCF की जो साइट है उस पर क्या करना है, आपको इस लिंक के माध्यम से आ जाना है। तो जब आप लिंक के मदद से साइट पे आइएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा NCCF का। इसमें से आपको बहुत सारा टैब आपको दिखेगा, ठीक है। आपको उस टैब से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। वहाँ आपको ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है और फार्मर पार्टनर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है पल्स के लिए। उस पर क्या करना है, आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया जो पेज है वो आपको क्या होगा, खुल के आएगा। तो आप चलिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नया जो पेज है वो कैसा खुल के आता है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको खुल के आएगा NCCF का। उसमें आपको दिया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड पेमेंट। तो इसमें फार्मर रजिस्ट्रेशन है और एक क्या है, पार्टनर रजिस्ट्रेशन है। तो आपको तो फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है। पार्टनर रजिस्ट्रेशन जो है पैक्स है, जो FPO है या कोई एजेंसी है वो आपको क्या करता है। तो जो आपको टैब है फार्मर रजिस्ट्रेशन पे, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस, कुछ ऐसा आपको पेज फिर खुल के नज़र आएगा। तो ऐसा जो पेज जब खुल के आएगा तो फिर इसमें क्या करना है, आपको चैनल सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से चैनल के माध्यम से आपका जो उत्पाद है, दलहनी उत्पाद है या मक्का का उत्पाद है उसको बेचना है। तो इसमें से कोई भी जो चैनल है आप क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, जब इसको नेक्स्ट जब आप कीजिएगा तो आपको फिर क्या होगा कि अलग अलग जो एजेंसी है उसमें फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। जब नेक्स्ट कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको फिर खुलेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको फार्मर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका आपसे बहुत सारा जो डिटेल्स है आपके फसल से रिलेटेड, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब आपसे क्या होगा, मांगा जाएगा। आप सब फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। भरने के बाद फिर क्या करना है, आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है NCCF के साइट पे हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फार्मर लॉगिन कर लेना है। फार्मर लॉगिन जब आप कीजिएगा तो जो एजेंसी से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वही एजेंसी उसी को सेलेक्ट करके, वही एजेंसी को सेलेक्ट करके अपना जो फसल का उत्पाद है उसको क्या कीजिएगा, आप मेंशन कर दीजिएगा, कितना क्वांटिटी है उसको क्या कर दीजिएगा डाल के। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम लोग यह समझते हैं कि नफेड के थ्रू हम लोग जो अपना उत्पाद है, दलहनी का उत्पाद है या मक्का का उत्पाद है, उसको हम लोग कैसे बेचेंगे। आपको क्या करना है, दिए हुए लिंक के मदद से आपको क्या करना है, ये जो साइट है नफेड का, उस पर क्या करना है, आपको आ जाना है। किसान भाई, जब आप दिए हुए लिंक के मदद से जब इस साइट पे आइएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, इसमें से ई समृद्धि पोर्टल टैब है, आपको नफेड मॉल का टैब है, नफेड बाज़ार का टैब है, बहुत सारा टैब है जो हमारे ज़रूरत का नहीं है। हमारे ज़रूरत का जो टैब है ई समृद्धि पोर्टल है वो है, उस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करके क्या करना है, नफेड के साथ अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। इस साइट पे आपको MSP कौन सा फसल के लिए क्या MSP है वो भी आपको क्या करता है, शो करता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
जो रजिस्टर नाउ है उस पर क्या करते हैं हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस जो खुलेगा उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग को क्या करना है। ई समृद्धि पोर्टल पे हम लोग क्या करेंगे, उस लिंक के माध्यम से जब आएंगे तो यहाँ आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन नज़र आएगा और आपको एजेंसी का भी नज़र आएगा। जब हम फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको एक टैब क्या करेगा, खुल के आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और जो कैप्चा है उसको क्या करना है, आपको फिल करना है। फिल कीजिएगा तो फिर आपको क्या होगा, एक आपका डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। वो सारा डिटेल्स भर के जब आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, नापेड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन को क्या कीजिएगा, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। इस साइट पे लॉगिन करने के बाद फिर आपसे आपका फसल का जो उत्पाद है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फसल है, कितना क्वांटिटी का फसल है। तो उस वो आप क्या कीजिएगा, डालने के बाद क्या कीजिएगा, आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर दीजिएगा तो फिर आपका जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए फिर क्या होगा, आपको एक पेपर मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट करवा के आप उसको बेच। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा आपसे एक रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खेती करते रहिए, क्योंकि आप ही हैं इस भारत देश के अन्नदाता।